हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में फिर से। जिस तरह से आप लोग पहला वीडियो को प्यार और सपोर्ट किए हैं, उसी तरीक़ा से आप इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट करना। ये भाग 2 है दोस्तों, क्योंकि सामने श्रेया अधीन के बेड पर उसका इंतज़ार करते करते कब सो गई थी, उसे भी कुछ नहीं पता चला। इस वक्त श्रेया बहुत ही प्यारी लग रही थी। अधीन भी रूम में आया और फिर बेड के पास खड़ा होकर थोड़ी देर आवाज़ में बोलता रहा है कि उठो श्रेया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही सोई हुई थी। किसी की तेज़ आवाज़ सुनकर वह भी एकदम से अचानक से हड़बड़ाकर उठती बैठ जाती है, और जब उसने अपनी नींद भरी आंखों से सामने की तरफ देखा तो अधीर को खड़े हुए पाया। उसकी तो नींद जैसी एकदम से हवा हो गई थी। वह भी जल्दी से सही से उठकर बैठ गई थी और फिर अधीर अभी भी वैसे ही खड़े होकर अपनी कठोर मगर धीरे आवाज़ में बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे रूम के अंदर मेरे बेड पर आकर बैठे या फिर सोए मुझसे। तुम अधीन की ऐसी बात सुनकर तो श्रेया भी उसकी आवाज़ की तरफ हैरानी से देखती है, लेकिन वह अभी भी अपनी इमोशन को एकदम से कंट्रोल कर देती है। अधीर जो इमोशनलेस चेहरे के साथ खड़ा हुआ था, श्रेया भी जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर अधीर उसे देखकर अपनी एक उंगली से रूम में पड़े सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम वहाँ पर जाओ, सो जाओ। श्रेया भी अधीर के इतना बोलते ही अपना सिर उठाकर हैरानी से अधीर की तरफ देखती है, लेकिन अधीर भी उसके सामने से साइड जाकर कबर्ड से एक ब्लैंकेट निकालकर श्रेया को देता है और उसे देखकर बगैर ही सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। बेचारी श्रेया बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। कहाँ वे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। उसके साथ श्रेया भी चुपचाप से सोफ़े के पास जाकर ब्लैंकेट को उसके ऊपर रखती है और फिर अपनी ज्वेलरी निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। और उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रें घुमाई तो उसे अपना सामान कहीं भी नहीं दिख रहा था। वह एक गहरी सांस छोड़ती होती है, सोफ़े पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में ही अधीर भी वॉशरूम से बाहर निकलता आया और फिर उसने जिस वक्त अपने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे, वह रूम में आकर एक नज़र सिया को देखता है, जो कि सोफ़े पर किसी छोटे बच्चे की तरह लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, कि अधीर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बेड पर जाकर लेट जाता है। लेकिन सोफ़ा सामने होने की वजह से उसकी नज़र आधी श्रेया पर जा रही थी। श्रेया को सोफ़े पर सोता देखकर न जाने क्यों अधीर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वह बेड पर अपने पेट के फल आकर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। अधीर अपने बेड पर लेटा ही था कि तभी उसे अपने बेड से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। अधीर उठकर बैठ गया तो उसकी नज़र सामने सोती श्रेया पर गई। वह भी समझ गया था कि यह नई खुशबू श्रेया की ही है। अधीर भी अपना सिर हिलाते हुए बेड से उठा और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास अपना परफ्यूम उठाकर अपने बेड पर स्प्रे करता है और फिर उसके बाद बेड पर लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस से श्रेया की रेस आ रही थी, लेकिन ज़्यादा थकी होने की वजह से अधीर भी ऐसे ही सो गया था। अगली सुबह अधीर के कमरे में श्रेया अभी तक घोड़े बेचकर सोफे पर सो रही थी कि तभी किसी ने रूम के डोर पर लॉक किया और श्रेया पहले उसे इग्नोर करती है, लेकिन डोर पर बार बार नॉक होने की वजह से श्रेया भी एकदम से चिढ़ जाती है और उठती है और फिर खुद से बोलती है कि हद है यार, कोई चैन से होने भी नहीं देता। इतना बोलकर श्रेया भी डोर खोलने के लिए चली जाती है। श्रेया ने अभी अपना हाथ उठाकर डोर खोलना ही चाहा था कि तभी किसी ने अचानक से उसे उसकी कमर से पकड़कर डोर की साइड पर दीवार से सटा दिया और अचानक हुई हरकत से श्रेया चिल्लाने को
चिल्लाने को हुई थी। तभी किसी ने उसके मुंह पर अपने हाथ को रखकर उसके मुंह को दबा दिया। श्रेया ने जब डरते हुए अपनी नज़रें सामने की तो यह अधीर था, जिसने उसे एकदम से पीछे से पकड़ लिया था। और फिर अधीर इस वक्त श्रेया के काफ़ी ज़्यादा करीब खड़ा हुआ था और उसे ही खो रहा था। अधीर को अपने सामने देखकर श्रेया थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेकिन अधीर को अपने इतने करीब देखकर उसे अपनी बॉडी में एकदम से मान सनसनी सी पैदा होती है। उसे भी महसूस हुआ कि एकदम से अजीब सा कुछ, और धीर भी धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाते हुए बोलता है कि क्या तुम सबको यह बताना चाहती हो कि कल रात हम दोनों अलग अलग सोए थे। श्रेया भी अधीर की बात सुनकर उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एक तो अधीर अभी भी उसके कदम से पास में खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अधीर की सांसें उसे अपने चेहरे पर फील हो रही थी। और दूसरा कि अधीर एक हाथ अभी भी श्रेया की खुली हुई कमर पर रखा था, क्योंकि श्रेया अभी तक लहंगे में ही थी, जिसकी वजह से अधीर के हाथों की गर्माहट अपनी कमर पर महसूस हो रही थी। उसे श्रेया को कुछ न बोलता देख अधीर उसे देखता है तो पता है कि वह इस वक्त श्रेया के काफ़ी ज़्यादा करीब खड़ा हुआ था, और यह महसूस होते हुए ही वह जल्दी से श्रेया से दूर हट जाता है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि बोलो। तो श्रेया भी वापस से उसके बोलने पर बस अपना नाम से में सिर हिला देती है। तो फिर यू डोर खोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? अधीर भी आपस से बोलता है। इस पर श्रेया भी सर उठाकर अधीर को देखती है, जैसे उससे कुछ पूछना चाहती हो। डोर खोलने पर किसी को कैसे पता चलेगा कि वह दोनों ही अलग अलग कल रात सोए थे। अधीर भी उसको अपनी तरफ ऐसे देखने पर समझ गया कि वह अभी क्या पूछना चाहती है। वह भी सोफे पर खड़े पड़े हुए ब्लैक की तरह इशारा करते हुए बोलता है कि जाकर पहले उसे उठाकर अंदर रखो। श्रेया को भी अब समझ में आ गया था कि अधीर ने उसे डोर खोलने से क्यों रोका है, क्योंकि डोर खोलने पर बाहर खड़े इंसान की नज़र सीधा सोफे पर पड़ती है। और फिर श्रेया भी जल्दी से अधीर की साइड से निकलकर ब्लैकेट को उठाकर उसी के कबर्ड में रख देती है, जहाँ से उसने कल श्रेया को ब्लैकेट दिया था। उसके ब्लैकेट रखने के बाद अधीर ने भी डोर को ओपन किया तो सामने एक स्वेट खड़ा हुआ था, जो अपने हाथों में एक थाल लेकर खड़ी हुई थी। डोर खुलने पर वह अधीर को विस्क करते हुए बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर। वह बॉडी मैम के लिए यह सामान भेजा है और उन्हें तैयार होकर नीचे आने के लिए बोला है। अधीर भी उसकी बात सुनकर गेट से हट जाता है और वह सर्वेंट अंदर आकर थाल को सोफे पर के पास पड़े हुए टेबल पर रख देता है। श्रेया को भी गुड मॉर्निंग विश करते हुए रूम से निकलती है तो उसने एक रेड कलर की बहुत ही सुंदर सी साड़ी और कुछ ज्वेलरी और चूड़ियाँ रखी हुई थी। श्रेया उन्हें देखकर खुश होकर उछलते हुए बोलती है कि आओ, यह सब कितना ज़्यादा प्यारी है और कितना ज़्यादा अच्छा है। श्रेया अभी भी बोल रही थी कि तभी उसे अपने कमरे में अचानक से दर्द महसूस हुआ। सोफे पर एक करवट सोने की वजह से उसके कमर में दर्द हो रहा था। श्रेया दर्द को इग्नोर करते सीधा वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है। श्रेया ने इस वक्त वही रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका दूध सा गोरा बदन एकदम से गजब लग रहा था। श्रेया के बाल अभी गीले थे, जिनके यहाँ पानी टपक रहा था। जल्दी से वह रूम में आकर ड्रेसिंग के पास खड़ी हो गई।